जो रिश्ते लंबे अरसे से चल रहे होते हैं ना, उनमें अक्सर वो तवक्कुआत जो कभी जुबान पर नहीं आती, बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। चलें आज इसी खामोश जहर की गहराई में उतरते हैं जो मोहब्बत को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। ये अल्फाज एक ऐसी खातून के हैं जो एक बहुत लंबे अज़दवाजी रिश्ते में थीं, और ये एक जुमला बहुत से लोगों के उस खामोश दर्द को जाहिर करता है जो वो महसूस करते हैं। सिर्फ चंद अल्फाज में दहाइयों की गलत फहमियाँ समट आई हैं। और यही हमारे आज के तज्जिए का असल मौजू, वो ख्वाहिशात, वो ज़रूरतें जो दिल में ही रह जाती हैं और कभी ज़ुबान पर नहीं आ पाते। तो असल सवाल यही है जिसका जवाब हम आगे आने वाले हिस्सों में तलाश करेंगे ताकि इस जहर का कोई तोड़ भी ढूंढ सकें। तो चलें इस मसले की पहली कड़ी से शुरू करते हैं। वो आम सी लेकिन ख़तरनाक सोच कि जो लोग हमारे सबसे करीब हैं उन्हें किसी तरह हमारा जहन पढ़ लेना चाहिए। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम में से ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। देखिए, ये कोई जादुई ताकत नहीं है, बल्कि एक जहनी शॉर्टकट है जिसे हम माइंड रीडिंग कहते हैं। ये दिमाग की एक कोशिश है कि वो खाली जगहों को खुद ही भर ले, लेकिन ये अक्सर गलत होता है और फिर तकलीफदेह गलत फहमियों को जन्म देता है। ये जुमले उन बन कही तवक्कुआत की ही गूंज हैं। अगर कभी खुद को ऐसा सोचते हुए पाया है तो परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हैं। ये सिर्फ इस बात की निशानी है कि राब्ते का धागा कहीं से टूट गया है। ज़रा इस पर गौर करें, रिश्तों में 70% तवक्कुआत कभी ज़ुबान पर नहीं लाई जाती। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ज़्यादातर मायूसियाँ ऐसी चीज़ ना मिलने से आती हैं जो हमने कभी मांगी ही नहीं थी। ज़रा सोचें, सिर्फ चंद अल्फाज से कितने दुख से बचा जा सकता था। ठीक है, तो अब इस तरफ चलते हैं कि ये बन कही तवक्कुआत आखिर पैदा कहाँ से होती हैं और क्यों हर शख्स की तवक्कुआत दूसरे से इतनी मुख्तलिफ होती हैं। माहिर नफ्सियात डैनियल गिलबर्ट बताते हैं कि हमारा दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। यानी ये माजी के तजर्बात की बुनियाद पर मुसलसल अंदाजे लगाता रहता है कि आगे क्या होगा, और इसमें हमारे रिश्ते भी शामिल हैं। ये स्लाइड इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि कैसे दो पार्टनर्स के जहन में मोहब्बत और देखभाल के बिल्कुल मुख्तलिफ बन कहे नक्शे हो सकते हैं। इस खातून के लिए मोहब्बत का मतलब था कि उसका हाल पूछा जाए, जबकि इसके शौहर के लिए मोहब्बत का इजहार अच्छा कमाना था। मतलब दो मुख्तलिफ दुनियाएं एक ही छत के नीचे आबाद थीं। ये जो हमारे अंदरूनी नक्शे हैं ना, ये हमारी पूरी ज़िंदगी में बनते हैं। अपने वालिदैन को देखकर, फिल्मों से और सुनी सुनाई कहानियों से हम सब अपने अंदर मोहब्बत के ये छिपे हुए खाके लिए फिरते हैं। सवाल ये है कि क्या आपका नक्शा आपके साथी के नक्शे से मिलता है? अब एक बहुत अहम फ़र्क को समझते हैं। हकीकी मोहब्बत और लेन देन पर मबनी तवक्कुआत में आखिर फ़र्क क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत एक तोहफा है, कोई हिसाब किताब नहीं। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो बस दिल से चाहते हैं कि वो खुश रहे, बात ख़त्म। लेकिन तवक्कुआत वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। वो एक खामोश मुआहदा है। मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मेरे लिए वो करो। ये चीज़ रिश्ते को एक सौदे में बदल देती है, और जब ये मुआहदा पूरा नहीं होता तो नाराज़गी बढ़ने लगती है। ये तस्वीर फ़र्क को बिल्कुल वाज़ेह कर रही हैं। मोहब्बत एक तोहफ़ा है जो आज़ादी से दिया जाता है। तवक्को एक कर्ज है जो खामोशी से लागू कर दिया जाता है। एक आज़ाद करता है, दूसरा बांध देता है। ठीक है, तो मसले को हमने समझ लिया। अब एक वाज़ेह और काबिल अमल हल की तरफ बढ़ते हैं कि इस खामोशी को तोड़ा कैसे जाए। ये समझें कि ये इस खामोशी को तोड़ने का एक रोड मैप है। पहला कदम सबसे अहम है, आवाज़ दें, अपनी ज़रूरियात को ज़ुबान दें। ये मुतालबा करने के बारे में नहीं, बल्कि शेयर करने के बारे में है। ये कमज़ोरी और ताकत दोनों का एक साथ इजहार है। याद रखें, आपका साथी वो ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता जिसके बारे में उसे इल्म ही ना हो। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें इल्ज़ाम नहीं है, सिर्फ एहसास है और दरख्वास्त है। मिसाल के तौर पर, जब आप दिन भर फ़ोन नहीं करते तो मुझे फ़िक्र महसूस होती है। मैं चाहूँगी कि आप सिर्फ एक मैसेज भेज दें ताकि मुझे मालूम हो कि आप ठीक हैं। इस छोटी सी तब्दीली को अपनी रोज़मर्रा की आदत बनाना रिश्ते में एक नई जान डाल सकता है। तो अब इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बातचीत के इस नए अंदाज को अपनाने का नतीजा कितना खूबसूरत हो सकता है। हम अपनी शुरू वाली कहानी पर वापस आते हैं, ये देखने के लिए कि जब आखिरकार बातचीत हुई तो कैसी ज़बरदस्त तब्दीली आई। 20 साल का इंतज़ार सिर्फ एक गुफ्तगू से ख़त्म हो गया, क्योंकि मसला मोहब्बत का नहीं था, मसला राब्ते का था। ये एक बहुत गहरी हकीकत है कि खामोश रहने की कीमत हमें खुद अदा करनी पड़ती है, और वो बोझ वक्त के साथ इतना भारी हो जाता है कि रिश्ता उसके नीचे दब जाता है। तो इस पूरे तज्जिए से हमने क्या सीखा?
यही कि ज़हन पढ़ना एक ख्वाब है। हम सब के ज़हनी नक्शे अलग अलग हैं। मोहब्बत एक तोहफा है, कोई सौदा नहीं, और अपनी ज़रूरियात के बारे में बात करना किसी भी रिश्ते में हकीकी ताकत है। हम आपको इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इस पर गौर करना शायद इस खामोशी को तोड़ने की तरफ पहला कदम हो, क्योंकि एक खुशाइनरा रिश्ते का इन्हिसार इस बात पर नहीं कि दूसरा क्या समझता है, बल्कि उस पर है कि आप कितनी मोहब्बत से अपनी बात कह पाते हैं।